औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 का लेक्चर नंबर 39 है। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 4 डिस्कस करेंगे। थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट है बेटा, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कि किसी भी एंगल के बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये चीज़ हम डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज अ रे विच डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। आपने ये बात याद रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये एक एंगल है एल ओ एम, तो किसी भी एंगल के दो आर्म होते हैं, एक होता है इनिशियल आर्म और एक होता है टर्मिनल आर्म। तो वो कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी भी एंगल का बाइसेक्टर हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास एंगल है एंगल ए ओ बी, इस एंगल को जो बाइसेक्टर है वो है ओ एम। ओ एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। अब इस बाइसेक्टर ओ एम पर एक पॉइंट है पी, ये पॉइंट है बेटा पी। वो कहते हैं कि ये बाइसेक्टर पर जो पॉइंट P है वो एंगल AOB के आर्म से इक्वी डिस्टेंस होगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है बेटा। मैंने ये पॉइंट जो P लिया एंगल के बाइसेक्टर पर, इस पॉइंट P से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया OA पर, जो कि क्या है PR, जो क्या है बेटा PR। इसी तरीके से पॉइंट P से परपेंडिकुलर पी क्यू ड्रा किया, किस पर बेटा ओ बी पर। पी को आर से भी ज्वाइन किया, पी को क्यू से भी क्या किया हमने ज्वाइन किया। अब ये जो पी आर है, पी आर इज परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। गिवन क्या है बेटा, अ पॉइंट पी इज ऑन ओ एम द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। जो पॉइंट P है वो कहां पर है, OM पर है, और जो OM है वो क्या है एंगल AOB का बाइसेक्टर है। प्रूव बेटा हमने ये बात करनी है कि ये जो पॉइंट P है ये एंगल के आर्म से इक्वी डिस्टेंस है। इट्स मीन कि P से R का जो डिस्टेंस है कन्ग्रेंट होगा P से Q के। PQ कन्ग्रेंट टू PR, दैट इज P इज इक्वी डिस्टेंस। P क्या है, इक्वी डिस्टेंस है कहां से, एंगल के आर्म से। और एंगल के दो आर्म है, एक आर्म क्या है OA और दूसरा क्या है OB। इट्स मीन जो पॉइंट P है वो OA से और OB से क्या होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम OA एंड OB। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, PR परपेंडिकुलर ड्रा किया किसके ऊपर, OA पर। इसी तरीके से PQ परपेंडिकुलर ड्रा किया OB पर। ड्रा PR परपेंडिकुलर टू OA एंड PQ परपेंडिकुलर टू OB। अब बेटा हमने इसका प्रूफ करना है। जब आपने इसका प्रूफ करना है तो आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हैं, और उन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को मैंने यहां पर सेपरेट करके बनाया हुआ है। एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या है POQ, दूसरी ट्राइंगल क्या है POR। अब हम क्या करते हैं, प्रूफ के अंदर हमें पता है कि दो बातें होती हैं, एक होती है स्टेटमेंट, दूसरी बेटा होती है रीजन। आपने जो भी स्टेटमेंट देनी है उस स्टेटमेंट के सामने उसकी रीजन लिखनी है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में क्रॉसपोंडेंस चेक करते हैं। ये जो साइन है ना ये वाला बेटा, ये क्रॉसपोंडेंस का साइन होता है। ट्राइंगल POQ क्रॉसपोंडेंस टू ट्राइंगल POR। ये हमारे पास ट्राइंगल है POR, ये हमारे पास ट्राइंगल है POQ। हम इन दोनों ट्राइंगल्स में क्रॉसपोंडेंस को चेक करते हैं। जब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्रॉसपोंडेंस को चेक करेंगे तो सबसे पहले आप देखें ये जो साइड OP है इसके क्रॉसपोंडिंग साइड भी OP है, तो OP इज कन्ग्रेंट टू OP। और रीजन क्या है बेटा, ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है। दोनों ट्राइंगल्स में क्या है बेटा, ये कॉमन है। दूसरी बात हम देखते हैं, अगर आप उस डायग्राम को देखें तो जो PR था वो परपेंडिकुलर था OA पर,
और जो पी क्यू था वो परपेंडिकुलर था ओ बी पर। तो इट्स मीन आर पर और क्यू पॉइंट पर बनने वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। एंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर ओ, ये क्या है बेटा, कंस्ट्रक्शन इसकी रीजन है। ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में लिखी थी कि जो पी आर है वो परपेंडिकुलर टू ओ ए है और जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर टू ओ बी है। इट्स मीन पॉइंट क्यू और पॉइंट आर पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। इस वजह से मैंने यहां पर लिखा ट्राइंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ओ। इस अगर आप दोनों डायग्राम में देखें तो वर्टेक्स क्यू पर बनने वाला एंगल भी 90 डिग्री है। अगर हम दूसरी ट्रायंगल में देखें तो आर पर बनने वाला भी एंगल 90 डिग्री है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम पॉइंट लिखते हैं कि अगर देखें आपके पास एंगल क्या था, एंगल था ए ओ बी, सेंटर वाला जो पॉइंट है ओ, तो इट्स मीन हम एंगल का जो बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं वो वर्टेक्स ओ पर बनने वाले एंगल का कर रहे हैं। और जब भी हम किसी भी एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो वो उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। इट्स मीन इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर वर्टेक्स ओ पर बनने वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा। हम लिखते हैं कि एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ओ आर। और ये क्या है बेटा, गिवन है, क्योंकि उसने गिवन में कहा था कि जो पॉइंट पी है वो कहां पर है, बाइसेक्टर पर है एंगल ए ओ बी के। तो इस वजह से ओ पर बनने वाला एंगल का बाइसेक्टर ड्रा हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि जो एंगल होगा वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो पी ओ क्यू ट्राइंगल के अंदर और ट्राइंगल पी ओ आर के अंदर वर्टेक्स ओ पर बनने वाला एंगल सेम होगा। अब देखें, आप अगर गौर से देखें, ये एक साइड है, ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है। तो देखें, एक दोनों ट्राइंगल के अंदर एक क्रॉसपोंडिंग साइड और 2 क्रॉसपोंडिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि साइड एंगल एंगल पास्टुलेट हमने डिस्कस किया हुआ है। क्या बेटा, इन द क्रॉसपोंडेंस ऑफ 2 ट्राइंगल if one side and 2 angle of a triangle are congruent to the corresponding one side and corresponding 2 angle of the other triangle, then the triangles are said to be congruent। देखिए, एक corresponding side congruent है, ये एक एंगल corresponding एंगल है congruent है, ये दूसरा corresponding एंगल congruent है। तो 2 एंगल और एक साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल पी ओ क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी ओ आर के। रीजन क्या है, साइड एंगल एंगल पास्टुलेट। अब ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की डेफिनेशन हमें ये बताती है, अगर 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी तमाम क्रॉसपोंडिंग साइड्स और तमाम क्रॉसपोंडिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बेटा, तो इनकी पी क्यू के क्रॉसपोंडिंग साइड क्या है, पी आर। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल all the corresponding sides are congruent, so we can say that PQ is congruent to PR, hence PQ is congruent to PR। रीजन क्या है, corresponding side of congruent triangle। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि जो PQ है वो congruent है PR के। इट्स मीन कि जो पॉइंट P है वो एंगल के आर्म से इक्वी डिस्टेंस है। इंशाल्लाह ताला बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीक में भी हमने 2 थ्योरम करने थे। चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 3 हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, थ्योरम नंबर 4 आज इस लेक्चर नंबर 39 में हमने डिस्कस किया है। तो लेक्चर नंबर 40 के अंदर हम चैप्टर नंबर 14 को स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर को एंड करने के बाद हम नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर नंबर 12 के रिमेनिंग थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।